सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वंस अगेन वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, हम सप्लाई एंड डिमांड जोन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। ड्यू टू सम इश्यूज़ मैं प्रीवियस वीक में कंटिन्यू कर नहीं पाया उस सप्लाई एंड डिमांड जोन की सीरीज़ को, बट नाउ इन दिस वीक वी विल कंप्लीट इट। अब डेली आपको रेगुलर कंटेंट्स मिलेंगे आपको, लाइक एक सिंगल डे का भी गैप नहीं आएगा बीच में, आप डेली कंटेंट्स आया करेंगे। एंड गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे भी शो कर देता हूँ टेलीग्राम। तो यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर आपको हमारे वीआईपी में एंटर करना है तो आप हमारे वीआईपी में भी एंटर कर सकते हैं इजीली। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है एंड आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है कोटेक्स में एंड $10 डिपॉजिट करनी है उसमें, एंड देन आप वीआईपी में ऐड हो जाएंगे। आप सिंपली मेरे को डीएम कीजिएगा। एंड आप यहाँ पे भी दे सकते हैं रियल टर्मिनल, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, आप यहाँ पे आके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रेड पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज लास्ट डे मैंने कुछ कॉन्फ्लुएंस जोन की हेल्प से कुछ ये जोन्स ड्रॉ किए थे। यहाँ पे भी एक जोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर इसको मार्केट ब्रेक नहीं करती है तो हम नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए आ सकते हैं, बट लिव इट, जो अपना मेन कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उसी पे चलते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया था, हम सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर थे। आज हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो कैंडल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड आउट करने के लिए क्या कुछ करना रहता है या फिर क्या कुछ पैटर्न्स रहते हैं अपने पास। सबसे पहले हम इसी चीज़ पे कंटिन्यू करेंगे। लाइक यहाँ पे काफ़ी एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन चुका है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि नीचे की तरफ डिमांड रहता है, बिकॉज डिमांड इंक्रीज़ होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, एंड ऊपर की तरफ सप्लाई रहती है, तो सप्लाई गिरती है तो प्राइस नीचे की तरफ आता है। ओके, चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं पेंट सेक्शन में। यहाँ पे मैं कुछ कैंडल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्टली यहाँ पे देखिए, फर्स्टली मैं आपके लिए कुछ कैंडल्स ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में इजी हो कि इन कैंडल्स को हम बोलते क्या हैं बेसिकली। एक ये कैंडल अपने पास, एंड सेकंड इज हियर, एंड थर्ड कैंडल यहाँ पे। ओके, एंड बेसिकली इस कैंडल का कलर हम रखते हैं, वेट, गाइस, इस कैंडल का हम कलर रेड कर देते हैं यहाँ पे, यस, एंड दिस वन ग्रीन एंड दिस वन इज़ ब्लू। अभी विक्स ड्रॉ कर देते हैं हम इन कैंडल्स की, एंड देन वी विल कंटिन्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपने पास 3 कैंडल्स है। जनरली आप क्या बोलते हैं ना, ये रेड कैंडल है, लाइक आपके लिए बियरिश कैंडल है, या फिर आप इसको बोल देते हैं डोजी कैंडल है, एंड ये आपके लिए बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। आप बेसिकली यही बोलते हैं, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जोन कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इनके नेम्स पे लेके चलता हूँ, इनको बोलते क्या हैं। बेसिकली ये जो अपनी रेड कैंडल है, ये कैंडल है बेस कैंडल। मैं इनके आगे नेम भी लिख देता हूँ इनका, बेस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एज अ लेगिंग कैंडल। सॉरी, बेस नहीं, वेट, ये यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है मैंने, वेट, मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ, यस। बेसिकली अपनी ये जो कैंडल है ये है ड्रॉप, ओके। एंड ये जो नीचे ब्लू कलर की कैंडल है, ये कैंडल अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन कॉन्सेप्ट में बेस। एंड ये जो थर्ड कैंडल है इसको हम बोल सकते हैं रैली एल्स लेग आउट। अभी आपको इतना समझ में आया इन कैंडल्स को बोलते क्या हम बेसिकली। ये तो इन सब के हो गए नाम, ओके। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बेसिकली हमें जोन्स की मार्किंग कहाँ पे करनी है। आपने जनरली देखा होगा टेलीग्राम पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स को, वो जनरली अपने चार्ट पे आते हैं, सबको बोलते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फादर है सप्लाई एंड डिमांड जोन, एग्जैक्टली ये करेक्ट एकदम। बट वो जोन की मार्किंग कैसे करते हैं, डायरेक्टली उन्होंने देखे हाँ यहाँ पे ये 2 पॉइंट मैचिंग है, लाइक ये 2 पॉइंट्स, यहाँ पे उन्होंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और वो बोल देते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे सप्लाई जोन है, ये हमारे लिए यहाँ पे डिमांड जोन है। बट वो चीज़ गलत है।
अभी बेसिकली मुझे यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। एंड ये मैं एक रेक्टेंगल से इसको ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले, एंड क्यों है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जोन्स की मार्किंग कुछ इस तरीके से होगी, अभी मैं बताऊँगा आपको एग्जैक्टली कि जोन्स की मार्किंग होती कैसे है। रैली, बेस, रैली एंड मल्टीपल लेगआउट्स है यहाँ पे, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेगआउट है। प्राइस नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पे आएगी जोन को ब्रीच नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के काफ़ी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है। बाइनरी में भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, जब तक कोई ऑर्डर्स पेंडिंग नहीं रहते हैं तब तक प्राइस जा ही नहीं सकती कहीं पे भी। बेसिकली हमें जो लाइंस ड्रॉ करनी है वो हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये जो यहाँ पे आएगी ये लाइन, ये अपने प्रोक्सिमल, एंड हियर इज़ आवर डिस्टल लाइन। मैं इनको भी मार्किंग कर देता हूँ, वेट। ये लाइन जो अपनी वो है प्रोक्सिमल, एंड दिस वन लाइन इज डिस्टल। यस, एग्जैक्ट। अभी मैं इनकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। ये अपने पास बेस कैंडल है। प्रोक्सिमल को हम बेसिकली कहते क्या है, प्रोक्सिमल क्या रहती है, प्रोक्सिमल लाइन ये रहती है अपर बॉडी ऑफ बेस कैंडल। मैं इसको कुछ टेक्स्ट को थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। यस, एंड डिस्टल बेसिकली क्या रहती है, डिस्टल रहती है लोअर विक ऑफ बेस कैंडल। चाहे तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आने वाली क्लासेस में, आने वाली जो अपनी सीरीज़ है इसमें। ओके, बेसिकली ये आपके लिए एक मतलब जो जोन की मार्किंग करेंगे तब आपको प्रोक्सिमल लाइन तो यहाँ पे बेस कैंडल के ऊपर रखनी है, एंड डिस्टल लाइन आपको यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ रखनी है इस विक पे। ओके, एक्सेप्शनल मार्किंग भी हम इसमें कर सकते हैं एक तरीके से, बट वो आपके लिए आने वाली एडवांस क्लासेस में है। जिन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना। अभी हम इसको लाइव चार्ट पे देखते हैं एक बार। एंड वन मोर थिंग, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। ये रैली कैंडल जो है, ये जो रैली अपनी लेगआउट कैंडल है, अगर ये इस रेड कैंडल से स्मॉल होती है, लाइक यहाँ पे फिनिश हो जाती है ये कैंडल अपनी, देन हम इसको कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग लेगआउट है नहीं। तो हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि दोबारा प्राइस यहाँ पे जब आएगी तब डेफिनेटली यहाँ से प्राइस चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट इजीली जोन को ब्रीच करके नीचे की तरफ भी आ सकती है, बट अगर यही कैंडल सेम अपनी यहाँ पे ओवर होती लाइक इस पॉइंट पे, देन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेगआउट होती, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव कैंडल होती। मेनली मेरा कहने का जो आपसे मतलब है वो यही है कि ड्रॉप कैसी भी हो आपकी, बेस सिंगल होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बेस कैंडल आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, वो सब चीज़ें भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। जब ज़्यादा बेस कैंडल्स हो तो उनके साथ कैसे डील करना है। एंड जो आपको रैली देखनी है वो एग्जैक्टली ऐसी देखनी है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव या मल्टीपल लेगआउट्स हो, मल्टीपल कैंडल्स हो, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे कि आपके लिए रैली कैंडल है। ओके, ये रैली है, यहाँ पे एक बेस कैंडल है, एंड ये आपके लिए लेगआउट है। बेसिकली अब मैं आपको इन चीज़ों की डेफिनेशन बताता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बेस कैंडल है या नहीं है। बेस कैंडल का फुल फॉर्म क्या है? जो बेस कैंडल होती है अपनी, वो बेसिकली क्या रहती है, वो 50% से ज़्यादा रहती है। 50% ऑफ बॉडी से ज़्यादा रहती है। लाइक विक्स जो है, बेस कैंडल की जो विक्स रहती है, लाइक ये जो विक्स है ये इस बॉडी के 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। यू कैन से 50%, या फिर इसकी बॉडी से बिग होनी चाहिए। 50% मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, गलत डेफिनेशन नहीं लिखते हम यहाँ पे, लेकिन बिगर दैन बॉडी होनी चाहिए। इन बेस कैंडल विक शुड बी बिगर दैन बॉडी। मैं आपके लिए इन सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, लाइक मैं 50% की तरह बताऊँगा, फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो उस चीज़ की कोई सेंस नहीं है। ओके, अभी आपको समझ में आया विक्स क्या रहती है। और ये जो अपनी दो कैंडल्स है, लाइक दिस वन एंड दिस वन, ये जो दो कैंडल्स है ये दोनों अपनी एक तरीके से एक्साइटिंग कैंडल्स है। एक्साइटिंग कैंडल्स हम किन चीज़ों के कहते हैं, मतलब किन कैंडल्स को हम एक्साइटिंग कैंडल्स कहते हैं। अभी वो चीज़ें भी मैं आपको लिख देता हूँ, अभी एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ।
एक्साइटिंग कैंडल जो होती है बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जो बॉडी है वो विक्स से ज़्यादा होनी चाहिए। जो बॉडी पोर्शन है कैंडल का वो विक्स के 50% पोर्शन से ज़्यादा होना चाहिए। लाइक बॉडी विक्स से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। आप सिर्फ इतनी चीज़ को समझिए, आपको 50% 60% ऐसी कुछ भी चीज़ देखने के लिए ज़रूरत नहीं है अभी। आप सिंपली इसी कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो बॉडी रहेगी वो विक्स से ज़्यादा बड़ी रहेगी एंड बेस कैंडल में बॉडी स्मॉल रहेगी एंड विक्स बड़ी रहेगी। अभी हम देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली हमने क्या किया है। ये रैली है, ये बेस है एंड अगेन रैली विद मल्टीपल लेग आउट्स। आप देख सकते हैं काफ़ी एक्सप्लोजिव रैली है यहाँ पे अपने पास, ये काफ़ी एक्सप्लोजिव एक्साइटिंग कैंडल्स है। ओके सो अभी देखिए आप यहाँ पे ये अपनी बेस कैंडल है। बेस कैंडल की ऊपर की तरफ जो रहती है प्रोक्सिमल है, नीचे की तरफ डिस्टल है, अपर बॉडी एंड लोअर विक, जो कि मैंने आपको भी बताया। प्राइस नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगी दैन डेफिनेटली इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगी। लाइक ये जो एरिया है अपना, ये यहाँ से और यहाँ तक ये प्रॉपर गार्बेज एरिया है। इस गार्बेज एरिया की भी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या रहता है या क्या नहीं रहता है। इसमें आपको ट्रेड करनी चाहिए या कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग जोन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए आप ये जो आपकी लेगिंग कैंडल है ये तो काफ़ी एक्सप्लोसिव है। बेस कैंडल भी आपके पास सिंगल है, ये भी पूरी क्वालिटी आपके साथ मैच हो रही है। बट जो लेग आउट कैंडल है, लेग आउट कैंडल काफ़ी स्मॉल है। सो हम इसको अवॉइड करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ देखते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैं समझा सकूँ। वेट अभी देखते हैं हम। यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप है, ड्रॉप डबल बेस कैंडल है। डबल बेस कैंडल में कुछ भी नहीं करना है, आपको सप्लाई जोन की मार्किंग करनी है तो लोअर बॉडी एंड अपर विक, लोअर बॉडी एंड अपर विक ऑफ बेस कैंडल एंड डिमांड जोन में अपर बॉडी एंड लोअर विक। इस चीज़ को बस आपको याद रखना है। हाँ अभी आप देखिए यहाँ पे आप देखिए और कोई एग्जांपल मिले या ना मिले, ये एक ड्रॉप कैंडल लगा लेते हैं अपने लिए। अभी ये ड्रॉप है, ये अपनी बेस कैंडल है। जनरली ये बेस कैंडल है नहीं, बट इसकी विक थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, लाइक यहाँ तक इसकी विक होती, देन ये एक बेस कैंडल होती है। मैं अभी आपके लिए बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये आपके लिए बेस कैंडल है और ये आपके लिए लेग आउट है। लेग आउट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एक्सप्लोजिव है, इस कैंडल से ऊपर ही क्लोज हो रखी है, प्लस मल्टीपल लेग आउट्स है। बार बार मतलब ग्रीन कैंडल यार एक ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है यहाँ से। सो प्राइस जब दूसरी बार यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाएगा। आपके जोन्स की मार्किंग कुछ यहाँ पे होगी ऐसे, प्रोक्सिमल यहाँ होगी एंड डिस्टल आपकी यहाँ पे होगी। ये आपकी प्रोक्सिमल होगी एंड ये आपकी डिस्टल होगी। सो प्राइस नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा डेफिनेटली यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। सो आज की वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते आपके लिए, मैंने कुछ एक दो बेसिक चीज़ बताई है आपको, आप बस उन्हीं को याद कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। कल ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं इसी के ऊपर, एंड उसमें हम कंटिन्यू करेंगे कि बेस कैंडल की मतलब फॉर्म्स क्या क्या हो सकती है, गार्बेज एरिया क्या होता है, कितनी ज़्यादा बेस कैंडल होनी चाहिए, या फिर जोन्स की हम मार्किंग कैसे कर सकते हैं, उनको ट्रेड स्कोर कैसे कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा अपने चैनल पे। बेसिकली वो चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, एंड आपको कोई बताएगा तो आपके लिए मतलब उसके इतने ज़्यादा चार्जेस होंगे जिनको आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आपने देखे होंगे काफ़ी सारी कोर्स में आप जाते हो, जनरली आपको कुछ नहीं बताते, आपको सिर्फ यही बताते कि एनगल्फिंग है या ये कुछ और है। बट हमने एक कोर्स निकाला अभी रिसेंटली, आप सबको पता भी होगा, हमारे एक सर है कुणाल सर, उनके साथ मिलकर हमने एक कोर्स निकाला है ट्रेडिंग इन द जोन, कॉन्फ्लुएंस जोन में। उनसे मतलब उस कोर्स में हम आपको जो समझाने वाले हैं, अपना जो मेन कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो बाइनरी के लिए रहने वाला है, फिबोनाची कॉन्फ्लुएंस एंड कन्वर्जेंस। ओके, विद हेल्प ऑफ फिबोनाची भी हम आपको जोन्स ड्रॉ करना सिखाएंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस भी, कि आप कैसे कॉन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं, एंड वो जो आपके लेवल्स रहेंगे वो किस तरीके से आगे आने वाले फ्यूचर में रिस्पेक्ट करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, उस कोर्स में मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो आपके जितने भी पैटर्न्स हैं हमेशा 50-50 वर्क करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है 100% वर्क करते हैं। सो इन पैटर्न्स को छोड़िए, आपको ट्रेडिंग बियॉन्ड रियलिटी के पीछे लेके जाएंगे हम एकदम अच्छे से। अगर आपको वो कोर्स ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पे जाइए, फटाफट मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको अपने कोर्स के ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। एंड लिटरली ट्रस्ट मी, जो नॉलेज आपको वहाँ से मिलने वाली है वो आपको कोई नहीं दे सकता। और अगर वो आप सोचते हैं कि किसी को आती होगी वो फिबोनाची कॉन्फ्लुएंस या फिर कॉन्फ्लुएंस जोन आप बेसिकली कह सकते हैं, कॉन्फ्लुएंस अगर किसी को आता होगा विद हार्मोनिक पैटर्न्स, तो वो बिलो 2 लाख या 2.5 लाख कोई भी उस कोर्स में आपको कुछ भी नहीं बताएगा। फिबोनाची कॉन्फ्लुएंस कन्वर्जेंस आपको कोई भी नहीं बताएगा। जनरली तो ये किसी को आता नहीं है, जिसको आता है वो आपको बताएगा नहीं।
लाइक हमारे कुणाल सर इस चीज़ में मास्टरी कर चुकी है, तो उनको प्रॉपरली आता है एंड वही आपको ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे। एंड आज शाम एक डिस्कॉर्ड पे सेशन भी है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। एंड आज की वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।